जय सिया राम जी, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को अपना एक राम नाम का सत्य अनुभव बताने जा रहे हैं। ये सत्य अनुभव राम नाम और हनुमान चालीसा के माध्यम से हमारे जीवन में घटित हुआ था। जब हम राम नाम का जाप करते थे, उसके साथ साथ कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करते थे। और एक दिन मन में संकल्प आया कि हनुमान चालीसा का रात्रि के समय कम से कम 108 बार जाप किया जाए। और हमने संकल्प लेके मंगलवार की रात को 108 बार हनुमान चालीसा करने का निर्णय किया। बालाजी महाराज की कृपा से रात्रि में जो हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उससे बहुत सुंदर अनुभव हुए थे और हनुमान जी महाराज के शुक्र के माध्यम से दर्शन भी प्राप्त हुए थे। और कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी हमारे साथ हुई थीं। उन सारी घटनाओं को आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जब हम साधना काल में थे, उस समय हम अपनी साधना को और ज्यादा परिपक्व बनाना चाहते थे, और ज्यादा अच्छी करना चाहते थे और इष्ट दर्शन, भगवान के दर्शन, जो भी चीजें बताई जाती थी उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे। तो उसी के माध्यम से हमने राम नाम का जाप करने का निर्णय किया और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का 108वां जो संकल्प था पाठ का वो लिया। रात्रि का समय था, लगभग रात्रि के 9 बज रहे थे। 9 बजे हमने जाप शुरू किया था। जाप का जो तरीका था वो हमने पहले बता रखा है, तरीका तो नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रात्रि का समय था और हमने बहुत भाव से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को लड्डू आदि अर्पित करके, उनका भोग प्रसादी लगाकर, उनके चरणों में विनती करके अपनी साधना को शुरू किया। और साधना जैसे ही शुरू करी थी, उसी समय से हमें अपने शरीर के अंदर मूवमेंट होना महसूस हो गया था, क्योंकि उससे पहले हमने बहुत बार राम नाम का जाप भी किया था और कम से कम 2 से 3 4 घंटे की साधना भी कर रखी थी। तो जैसे ही हम हनुमान चालीसा की साधना में बैठे, वैसे ही हमारे शरीर हल्का हल्का सा गर्म हो रहा था पहले तो। फिर धीरे धीरे शरीर में कंपन होना शुरू हुआ था। लगभग 21 पाठ हनुमान चालीसा के हो गए थे उस समय। फिर जैसे ही हमारा 41वां पाठ हनुमान चालीसा का हुआ, उस समय हमारे एकदम भाव समाधि लग गई थी। और भाव समाधि में हम देख रहे थे कि हम सफेद पर्वतों में घूम रहे हैं और वहां पर बहुत सारे बंदर हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं और उनके होने का हमें आभास हो रहा था। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा वो लग रहा था। फिर हमने अपने जाप को आगे कंटिन्यू किया और जैसे ही हम अपनी ध्यान अवस्था से बाहर निकले तो हमें पता चला कि हम जो देख रहे थे वो बालाजी महाराज की कृपा है और उनकी कृपा हो चुकी है और उनकी कृपा से ही ये आज संभव हो पा रहा है। तो हमने धीरे धीरे अपनी जो हनुमान चालीसा की 108 पाठ थे वो रात्रि के 2 बजे तक पूर्ण किए थे। जैसे ही हमारा पाठ पूर्ण हुआ, हमने आसन को प्रणाम किया था, हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद हम जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, क्योंकि एकांत में हमने ये साधना करी थी और जितनी भी साधना आप करें तो अगर साधनाओं को आप एकांत में करते हैं तो एकांत का बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रभाव आता है। तो हमने ये साधना एकांत में करी थी और जैसे ही हम अपने जो क्रिया थी उससे निवृत्त हुए थे, उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें रात्रि के 2 बजे एक बंदर दिखा था। रात्रि के 2 बजे, आप इस चीज को मजाक समझेंगे, रात्रि के 2 बजे उस जगह पर दूर दूर तक बंदर नहीं होते थे, लेकिन रात्रि के 2 बजे पास में एक वृक्ष था, उसमें हमें बंदर दिखा था। तो हम समझ गए थे कि हमने जो पाठ किया है, साधना करी है, वो सफल हुई है। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके थोड़ा सा भोजन प्रसादी पाकर हमने शयन किया था, सोए थे। जैसे ही हम सोए, सपने के माध्यम से हमें श्री हनुमान जी महाराज मेहदीपुर बालाजी में उनके जो तस्वीर है, उनका जो विग्रह है, उनके सामने हम खड़े हुए थे और उससे आवाज आई थी। विग्रह से हमने आवाज सुनी थी कि बेटा तुझ पे मेरी कृपा है, तू परेशान मत हो, ऐसे ही साधना करता जा, आगे बढ़ता जा, तुझ पे ऐसे ही कृपा होती जाएगी। बस इतने शब्द हमने सुने थे और उसी शब्दों के माध्यम से फिर हमने अपनी और साधनाएं करना शुरू किया। तो आज उसका परिणाम ये है कि हम दरबार चला पा रहे हैं, आप लोगों को गाइडेंस कर पा रहे हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन भी कर पा रहे हैं। हमारा एक और अनुभव है, हमने 2 बार 100 बार हनुमान चालीसा का, एक बार 108, एक बार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इस वाली वीडियो पर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट जो 100 पाठ वाली तांत्रिक विधि से हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, उसमें जो दिव्य अनुभव हुए थे उसको आप लोगों से हम शेयर
जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।